गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? यू आर हार्डली वेलकम इन बेस्ट नॉलेज। दोस्तों नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आप सभी को बेस्ट नॉलेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों हम लोग आज इस टॉपिक में सीखने वाले हैं एफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है और सुफिक्स क्या है। इस तीनों के बारे में इतने सुंदर से सीखेंगे, इतने ज़बरदस्त रूल से सीखेंगे ताकि अगर आप लोग शुरू से वीडियो अंत तक यदि एक बार वीडियो को देख लेंगे ध्यान से, तो ताकि आप लोग किसी भी दुनिया का किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे भारत में कोई भी एग्ज़ाम आए, चाहे भारत के किसी भी स्टेट का टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, बिहार टेट हो, असम टेट हो या सी टेट हो या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी टेट हो या यूपीएससी या एसएससी या एपीएससी या कोई भी डिफेंस हो या बैंकिंग का है या रेलवे के किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से आए तो आप ऐसा सीखिए कि ये एक बार देख लेंगे शुरू से अंत तक तो कभी लाइफ में आप लोग नहीं भूलेंगे। कि मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि आप ताकि एक बार में ही आप लोग सीख लेंगे एफिक्स, प्रीफिक्स और सुफिक्स क्या है। दोस्तों सुनिए, चलते हैं हम लोग सीखते हैं एफिक्स के बारे में। पहले दोस्तों एफिक्स वह शब्दांश होता है जिसका स्वतंत्र रूप से इसका अपना कोई खास अर्थ नहीं रखता, लेकिन यह दुनिया के किसी भी इंग्लिश शब्द के पहले यानी कि लेफ्ट साइड यानी कि शुरू में या उस शब्द के अंत में राइट साइड या बाद में जोड़ने पर जो नया शब्द, नया अर्थ बनता है उसको कहते हैं एफिक्स बोलते हैं। एफिक्स के ही कारण कोई नया शब्द बनता है और नया अर्थ बन जाता है। एफिक्स इज टू काइंड्स। एफिक्स दो तरह का होता है, एक होता है प्रीफिक्स, दूसरा होता है सुफिक्स। अब प्रीफिक्स क्या है, सुफिक्स क्या है दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनिए। प्रीफिक्स उसको कहते हैं जब किसी भी शब्द के शुरू में जोड़ने पर यदि कोई नया शब्द बनता है, नया रूप बनता है, नया अर्थ होता है, उसको कहते हैं प्रीफिक्स। जो शब्द के राइट साइड में अंत में जो कोई शब्द जोड़ने पर अगर कोई नया शब्द बनता है, नया अर्थ होता है, उसको कहते हैं सुफिक्स। यानी कि शॉर्ट में कहें कि दुनिया का कोई भी इंग्लिश शब्द हो, अगर उसके शुरू में हम कोई शब्द जोड़ते हैं तो नया मीनिंग बनता है, उसको कहते हैं प्रीफिक्स। यदि किसी शब्द के राइट साइड में अंत में कोई शब्द को जोड़ने पर कोई नया शब्द बनता है, नया रूप बनता है, नया अर्थ बनता है, उसको कहते हैं सुफिक्स कहते हैं। आइए हम आप लोग के एग्जाम्पल के साथ सिखाते हैं कैसे होता है। और एक बात और जान लीजिए, यदि कोई पूछे कि एफिक्स का इफेक्ट, प्रभाव यानी कि असर कितने शब्दों पर बनता है, तो आप लोग एक बात पहले जान लीजिए। एग्जाम्पल सीखने के पहले एक बात जान लीजिए क्लियर कि दुनिया का इंग्लिश जितना भी शब्द है उसको पहले प्राचीन काल में, एंशिएंट टाइम में 8 पार्ट में बांटा गया था, जिसका नाम था पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहले 8 पार्ट में 8 भागों में बांटा गया है। क्या क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। उसमें बाद में और एक नया डिटरमाइनर्स को जोड़ दिया गया। लेकिन उसके बाद मॉडर्न एज में यानी कि आधुनिक युग में अभी वर्तमान समय में पार्ट्स ऑफ स्पीच को 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला है फॉर्म क्लासेज, दूसरा है स्ट्रक्चर वर्ड। इसमें कि फॉर्म क्लासेज में 4 शब्द होता है। देखिए, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये फॉर्म क्लासेज में 4 होता है। और स्ट्रक्चर वर्ड में आता है 10 होता है। 10 क्या क्या है? प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है, डिटरमाइनर्स है, इंटेंसिफायर है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और दूसरा है यहाँ पर कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सेंटेंस कनेक्टर्स और क्वेश्चन वर्ड। टोटल है 10 है। तो यानी कि टोटल हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच में दोस्तों 14 हो गया। पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच था 8 था, अभी टोटल हुआ है वर्तमान समय में, मॉडर्न एज में, आधुनिक युग में 14 हो गया है। तो 14 में 4 को रखा गया है एक तरफ, 10 को रखा गया है एक तरफ। यानी 4 में आता है वही नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। जिस पर भी अब यदि क्वेश्चन आए कि एफिक्स का प्रभाव कितने शब्द पर पड़ता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 14
पार्ट है, शब्द है, वो कितने शब्दों पर पड़ता है, तो एफिक्स का प्रभाव दोस्तों केवल 4 पर ही पड़ता है और बाकी 10 पर नहीं पड़ता है। वो 4 कौन कौन है? नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है। ये 4 पर ही पड़ता है किसका असर? एफिक्स का। यानी कि इसी 4 में लेफ्ट साइड और राइट साइड कोई शब्द जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है, जो अन प्लस काइंड बन जाता है अनकाइंड। तो काइंड के हम पहले जोड़े हैं अन, बन गया है एक नया शब्द बना है अनकाइंड। इसका रूप भी बदल गया, इसका अर्थ भी बदल गया है। यहाँ पर क्या लिखा है? डिस, डिस प्लस ऑनेस्ट, नया शब्द बन गया डिसऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, और उसमें डिस जोड़े हैं तो बन गया डिसऑनेस्ट, मतलब बेईमान बन गया। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए, मॉर्टल है यहाँ पर शब्द। मॉर्टल के लेफ्ट साइड जोड़े हैं इम, आई एम, इम, इम प्लस मॉर्टल बन गया इमॉर्टल। मॉर्टल का मतलब होता है मरणशील। तो इम जोड़े हैं मॉर्टल में तो बन गया इम इमॉर्टल। तो वहाँ कहाँ पर जोड़ा गया है? इस शब्द के लेफ्ट साइड में। तो किसी भी दुनिया का कोई भी इंग्लिश शब्द हो, उस शब्द के पहले यदि हम कोई शब्द जोड़े लेफ्ट साइड में और नया रूप बन जाता है, नया अर्थ बन जाता है, उसी को कहा जाता है प्रीफिक्स कहा जाए। प्री का मतलब होता है पहले। ठीक है दोस्तों ना, खूब ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यदि आप लोगों का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कीजिएगा, शेयर और कीजिएगा, सब्सक्राइब और कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब सुनिए, अब है यहाँ पर पॉसिबल। यहाँ पर लिखा हो पॉसिबल, यहाँ जोड़े हैं इम, इम प्लस पॉसिबल इक्वल बन गया इम्पॉसिबल। यानी कि पॉसिबल का मतलब होता है संभव और इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव। ठीक है ना। यहाँ पर है रेगुलर, और यहाँ पर हम जोड़े हैं ईर, आई आर, ईर प्लस रेगुलर बन गया है ई रेगुलर। अब चलते हैं फिर नेक्स्ट देखिए। अब सुनिए, ऐसे ही दुनिया का तमाम जितने भी इंग्लिश में शब्द होते हैं, वो किसी भी शब्द में लेफ्ट साइड में यदि कोई नया शब्द जुड़ करके शब्द बनता है, नया रूप बनता है, नया मीनिंग बनता है, उसी को कहा जाता है प्रीफिक्स। इन प्लस डायरेक्ट, नया शब्द बना इनडायरेक्ट। ठीक है ना। अब ये इन प्लस डेफिनिट, नया शब्द बना इनडेफिनिट। इल प्लस लेगल बन गया इलेगल। इल प्लस लेजिबल, इलेजिबल हो गया। और नेक्स्ट देखिए मिस, एम आई, मिस प्लस टेक बन गया मिस्टेक। इससे तमाम शब्द है दुनिया में कि जो कि उसके हम यदि लेफ्ट साइड कोई शब्द जोड़ेंगे तो वह एक नया शब्द अवश्य बन जाता है। नया शब्द बनता है, नया रूप बनता है, नया मीनिंग बदल जाता है। लेफ्ट साइड किसी शॉर्ट में कहेंगे इसे कि दुनिया का कोई भी इंग्लिश वर्ड हो और उस वर्ड में अगर लेफ्ट साइड कोई शब्द जोड़ने के बाद अगर नया रूप बनता है, नया मीनिंग बनता है, उस टाइप का जितना भी शब्द होगा उसको कहेंगे प्रीफिक्स के नाम से जाना जाएगा। प्रीफिक्स के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं सुफिक्स क्या है। सुनिए ध्यान से। सुफिक्स वह शब्द है जो कि किसी भी इंग्लिश का शब्द के राइट साइड में यानी कि पीछे यानी कि बाद में जोड़ने से कोई नया रूप बनता है, वर्ड का कोई नया शब्द बनता है, कोई नया अर्थ बनता है, सुफिक्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ मान लीजिए बॉय, बॉय में हम एस, बॉय प्लस एस बॉयज बन गया। यहाँ मैंगो प्लस ई एस मैंगोज बन गया। बेबी प्लस आई ई एस बेबीज बन गया। काउंट्री प्लस आई एस काउंट्रीज बन गया। तो यानी किसी भी नाउन में हम यदि जोड़ते हैं एस ई एस आई ई एस तो उसका एक नया रूप बन जाता है, नया मीनिंग बन जाता है एडजेक्टिव के रूप में। अब यहाँ देखिए एडजेक्टिव क्या है, ये टॉल है। टॉल में हम जोड़े हैं ई आर तो बन गया टॉलर। यहाँ है हाई, हाई में जोड़े हैं ई आर तो बन गया हायर। अब यहाँ है बिग, बिग प्लस ई एस टी तो बिगेस्ट बन गया। लॉन्ग प्लस ई एस टी लॉन्गेस्ट बन गया। हाई प्लस ई एस टी हाईएस्ट बन गया हाई। अब सुनिए वर्ब के रूप में कैसे होता है। अब यहाँ देखिए गो, गो में जोड़े ई एस तो गोज हो गया। कॉम में जोड़े एस तो कॉम्स हो गया। प्ले में जोड़े ई डी तो प्लेड बन गया। हाँ, और किल में जोड़े
ईडी तो किल्ड बन गया। अब चलते हैं एडवर्ब कैसे बनता है। एडवर्ब के रूप में हम लोग ऐसे बनाते हैं, हैप्पी है, हैप्पी में जोड़े है प्लस ly तो हैप्पीली हो गया। ब्यूटी प्लस फुली तो ब्यूटीफुली बन गया। ब्यूटी प्लस फुली ब्यूटीफुली बन गया। और अब यहाँ स्लो प्लस ly स्लोली बन गया। तो एडवर्ब में तो ये टोटल देखिए एफिक्स का प्रभाव पड़ता है नाउन पर और एडजेक्टिव पर, वर्ब पर, एडवर्ब पर पड़ता है। फिर आप लोग ध्यान से सुनिए, कोई भी पूछे कि एफिक्स का प्रभाव पार्ट्स ऑफ स्पीच के टोटल जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कितना पर पड़ता है और कितना पर पड़ता नहीं है, तो आप लोग टोटल बताइएगा। अभी मॉडर्न एज में, आधुनिक युग में क्या हुआ है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को 9 से 14 बनाया गया है, यानी कि टोटल हुआ है 14। उस 14 के अंदर केवल 4 नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, 4 पर एफिक्स का प्रभाव पड़ता है और बाकी 10 पर प्रभाव इसका कोई भी डालता नहीं है। इसलिए ये एफिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। एफिक्स होता है 2, प्रीफिक्स और सुफिक्स होता है। जब इंग्लिश का कोई भी किसी भी शब्द में राइट साइड में जो शब्द को जोड़ने से, किसी भी शब्द को जोड़ने से नया वर्ड और नया मीनिंग बनता है, उसको बोलते हैं। इसके तमाम बहुत से शब्द है जो कि उसके राइट साइड में जब हम जोड़ते हैं तो वह एक नया शब्द भी बनता है, नया मीनिंग भी बन जाता है, उसको बोलते हैं सुफिक्स। और जब किसी शब्द के लेफ़्ट साइड या बाएं साइड हम जोड़ते हैं तो वो बन जाता है उसके जब किसी शब्द के पहले जोड़ने से यदि कोई नया शब्द बनता है, उसका नया मीनिंग बनता है, उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। और जब किसी शब्द के राइट साइड में कोई जोड़ने के बाद नया शब्द और नया मीनिंग बनता है, उसको बोलते हैं सुफिक्स। ये है प्रीफिक्स और ये है सुफिक्स। और एफिक्स वह शब्दांश है जिसका स्वतंत्र रूप से उसका अपना कोई खास अर्थ नहीं होता है, लेकिन दुनिया का कोई भी इंग्लिश शब्द के शुरू में और उसके अंत में जोड़ने से जो एक नया शब्द बनता है, नया मीनिंग बनता है, उसको बोलते हैं एफिक्स बोलते हैं। ये है एफिक्स का प्रभाव और असर। एफिक्स कितना होता है? 2 होता है। एक होता है प्रीफिक्स, दूसरा होता है सुफिक्स। इसके बाद नेक्स्ट सीखने वाले हैं सेंटेंस के बारे में। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और 4 सेंटेंस के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। दोस्तों ध्यान से देखिए, शुरू से अगर अंत तक एक बार ध्यान से देख लेंगे तो ये कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।